हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप लोग के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। अभी तो बच्चों आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और मेरा जो चैनल है खासकर उन बच्चों के लिए है जो गांव में रहते हैं और जिनका इनकम स्रोत या जिनको पैसे की वजह से बेटा नहीं पढ़ पाते हैं या कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए है। और ये जो क्लास है वो सभी बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो सभी एक जैसे होते हैं, कोई ना गरीब है ना कोई अमीर है। तो ये क्लास 10th CBSE बोर्ड, पहला जो लेसन है लाइफ प्रोसेस। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए। तो उस दिन बेटा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब आ जाता है बेटा न्यूट्रिशन। क्या पढ़ा था बच्चों? न्यूट्रिशन। क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो न्यूट्रिशन में हमने वहाँ उस दिन आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, देखो जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो कर रहा है क्या, लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस के लिए इसको चाहिए क्या, न्यूट्रिएंट चाहिए बेटा, न्यूट्रिएंट चाहिए। ये हमने आपको उस दिन भी बताया था कि लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट कहाँ मिलेगा बेटा? फूड से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा, ठीक। तो न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन हो गया। तो इस तरह के न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी एनर्जी को लेने का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रकार से ऑर्गेनिज्म उसको अचीव करता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट के लिए फूड। और ये जो पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है बेटा, यही क्या कहलाएगा बेटा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन लेने के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग विधि होते हैं। तो ये हो गया बेटा। फिर आपका है नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जिसको हम हिंदी में बेटा पोषक तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट nutrients are an organic and inorganic substance। तो न्यूट्रिएंट आर एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें, इसमें से कुछ जो है बेटा, इसमें से जो कुछ हैं न्यूट्रिएंट, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इनमें से कुछ हैं जो हमें डिजीज से प्रोडक्शन देते हैं, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बेटा, यहाँ नहीं, यहाँ देखो पॉइंट बना देते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ
there are two types of nutrients. नंबर वन है आपका बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं बेटा आप लोग। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं दीज न्यूट्रिएंट्स mainly provide energy, example बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 है बेटा आपका फैट्स, जिसको लिपिड भी कहते हैं। नंबर 3 आपका है बेटा प्रोटीन। वैसे प्रोटीन को बेटा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करता है मसल्स के फॉर्मेशन में, या फिर मसल कहीं पे अगर टूट जाती है तो उसके टूट फूट में मरम्मत के लिए होता है। और प्रोटीन्स जो होती है वो हमारे मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है। तो यहाँ पर बेटा देखो, द न्यूट्रिएंट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। एग्जाम्पल हमने बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये तीनों ही क्या है बेटा, ये तीनों ही हैं, क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया। तो न्यूट्रिएंट आर एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहां तक समझ में आया। क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, अभी पहला बताए हैं बेटा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नंबर 2 है बेटा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं, इसकी भी डेफिनेशन हो गया। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन बना सकते हैं, दे डू नॉट provide energy. They do not provide energy. ये नेक्स्ट पहला पॉइंट आपके इसके लिए है। दूसरा पॉइंट है बेटा दे प्रोडक्शन, ये नहीं लिख सकते हैं। नंबर दूसरा है, ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज। ये क्या करते हैं, हमें रोगों से बचाते हैं बेटा। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट एक मैक्रो हो गया, मैक्रो मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी, एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज।
तो ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन बेटा ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, हमारे बॉडी को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा लेते हैं। तो इसमें बेटा आपका आ जाता है, एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल में आपका आ सकता है, जैसे क्या हो गया, मिनरल्स। मिनरल्स, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती तो आपके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती, जिसको एनीमिया कहते हैं। कैल्शियम की कमी हो जाती तो आपके जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाती हैं। फास्फोरस की कमी हो जाती है तो जो हड्डियों में जो लचीलापन होता है, जो स्मूथनेस होती है, वो नहीं रह जाती है। तो मिनरल्स हो गया बेटा। फिर उसके बाद विटामिन्स, विटामिन्स एंड वाटर। भाई बॉडी के लिए वाटर भी तो ज़रूरी है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में नियर अबाउट 70% वाटर, तो 70% जल होता है एक ह्यूमन बॉडी में, उसके भार के, उसके वेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक समझ में आया बेटा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। There are two types of the nutrients, macronutrients. These nutrients mainly provide energy, carbohydrate, fats, protein. फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे डू नॉट प्रोवाइड, यहाँ बेटा थोड़ा ध्यान रखना है, प्रोवाइड एनर्जी एंड प्रोडक्शन ऑफ डिजीज। तो मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इस तरह से विटामिन तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा बच्चों। तो यहाँ बारी बारी से बता देते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में एंड वाटर्स। तो इसके बारे में हम बेटा आपको बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। हो गए बच्चों, मिटाते हैं इसको। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट मेड of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrate made of carbon, hydrogen and oxygen. They provide energy. They provide energy. They provide energy. They provide energy quickly. They provide energy quickly. Next, there are two types of carbohydrates. Carbohydrate. नंबर वन आपका है बेटा सिंपल कार्बो,
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 है आपका बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट के जो एग्जाम्पल हैं बेटा वो क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया बेटा शुगर, पोटैटो हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया बेटा राइप बनाना etc। अरे जिसको खाओ बेटा ना तुरंत मीठा आ जाए, ठीक। काफ़ी मीठे होते हैं जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसका जो है एग्जाम्पल क्या है बेटा? तो जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके बेटा व्हीट, राइस। वो एक चीज़ बेटा मिस्टेक हो गया यहाँ पर पोटैटो नहीं होगा, यहाँ पर पोटैटो नहीं होगा, यहाँ पर पोटैटो नहीं होगा। यहाँ पर शुगर होगा, बनाना होगा, और यहाँ पर हो सकता है और क्या हो सकता है? यहाँ पर बेटा डेट हो सकता है, खजूर। तो यहाँ पर भी देखो बेटा राइस, यहाँ ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर पोटैटो नहीं होगा सिंपल वाले में, राइस इसमें होगा बेटा पोटैटो। इसके लिए वेरी सॉरी बच्चों, क्योंकि यहाँ पर गलती से मिस्टेक से लिखवा गया था। तो यहाँ पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट में शुगर हो गया, डेट एंड बनाना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट व्हीट, राइस एंड पोटैटो। तो ये है बेटा कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत फास्टली एनर्जी देता है, बहुत तेजी गति से एनर्जी देता है, लेकिन अधिक एनर्जी नहीं देता है बेटा, ये ध्यान रखना है। इसको बिठा दे। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट है बेटा फैट। नेक्स्ट है फैट। तो फैट के लिए बेटा पहला पॉइंट आपका जाता है कि ये जो है कि मेड ऑफ ये भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर हुआ है। नेक्स्ट ये है बेटा दे प्रोवाइड एनर्जी more than carbohydrates। नेक्स्ट बेटा इसका एग्जाम्पल है जैसे बेटा आपका बटर, घी हो गया बेटा आपका। नेक्स्ट और आपका हो गया मस्टर्ड ऑयल etc। अगर कोई व्यक्ति जो है फैट अगर आवश्यकता से अधिक लेता है बेटा तो उसके बॉडी में ओबेसिटी हो जाता है, जिसको हम मोटापा कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा कोई खा लेता है ना, तो जैसे क्या है ना कि आजकल मोटापा होने का कारण क्या है बेटा? पहले क्या था कि लोग खेती किसानी किया करते थे, मेहनत किया करते थे, और जितना काम करते थे वो उतनी एनर्जी लेते थे। लेकिन अब क्या है कि काम बेटा कम करते हैं लेकिन एनर्जी भरपूर लेते हैं। तो जब जो एनर्जी बॉडी में जो एक्स्ट्रा बचेगा वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इससे आजकल के व्यक्तियों में देखने को मिलता है, खासकर शहर वगैरह में देखने को मिलता है कि लोगों को फैट हो जाता है। तो फैट होने का रीज़न यही है कि हम एनर्जी उतना ही लेते हैं लेकिन वर्क उतना नहीं करते हैं जितना हम एनर्जी लेते हैं, इसलिए उतना ही एनर्जी लेके जितना हम वर्क करते हैं। तो उससे आपकी बॉडी फिट रहेगी बेटा। बात समझ में आ रही ना? तो उतना ही खाओ जितना कि आप कार्य कर रहे हो, ये नहीं कि खा लो, खाने के बाद
सो जाओ। तो ये बटर हो गया, घी हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जिसे सरसों का तेल भी कहते हैं बेटा। तो ये फैट्स हैं, और फैट्स हमने बताया था कि फैट्स जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। और अगर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपने खाया तो कार्बोहाइड्रेट जो बचा है वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। फैट आप जो लेते हो वो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, लेकिन जो फैट होता है वो एक्चुअली बेटा वो फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही ना? जहाँ बेटा नहीं समझ में आता है, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाओ बेटा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको उसमें लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो बच्चों। शेयर करने और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है बेटा, वो जो लाल वाला बटन दिखता है, जो लाल वाला अक्षर से लिखा रहता है ना, उसी को सब्सक्राइब करना है, कर देना है बेटा, किसी का भला हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब आप कोई पॉजिटिव वर्क करते हो तो आपके लिए पॉजिटिव ही होता है, किसी के लिए अच्छा सोचो तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए जितना हो सके इस पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करो, छोड़ो, और सकारात्मक बनो बच्चा, और अच्छे कार्य करते रहो। और हम सभी लोगों की कोशिश रहेगी कि इस भारत देश को बहुत आगे तक ले जाना है। और जितने भी अगर देखा जाए कि टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं, कई ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, तो घबराइए नहीं बच्चों। अगर यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो आप पढ़ाई करें, मोबाइल का जो सही इस्तेमाल है वो आप करें, अगर आपको मोबाइल मिली है तो। नेक्स्ट है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन ना, प्रोटीन है तो प्रोटीन जो कॉइन किया गया, जो प्रोटीन टर्म दिया गया, प्रोटीन शब्द का जो प्रयोग किया वैज्ञानिक ने, वो थे बार्जीलियस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटीन टर्म दिया। तो प्रोटीन जो है बेटा, यहाँ पर पहला पॉइंट बन जाता है कि प्रोटीन मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऐसे मिलकर बनी हुई है। फिर प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल जो है बेटा इसके, प्रोटीन किसमें ज़्यादातर बेटा होता है, किसमें? पल्सेज में होता है। लाइट सब चली गई, कोई बात नहीं सर।